So welcome friends, and today in this video we are going to learn get it done and make. Today if I talk about this video, it's a special video because today we are not going to talk about the time words. आज हम टाइम वर्ड्स के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो आज आपके लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि ना तो हम टाइम वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना ही हम स्पेशल टाइम वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम दो ऐसे पॉइंट्स पे बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश का 50% कवर करता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिंट भी दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फर्स्ट थिंग दोस्तों, मैंने एक साइड में लिखा हुआ है डू डिड और डन। ये डू डिड और डन क्यों लिखा है मैंने दोस्तों, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि डू डिड और डन ये तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं डू की। तो मैंने इसीलिए आपको सामने लिख दिया है, जो कि है आपके डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है डन। अब बात करते हैं गेट इट डन। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने लिखा है गेट इट डन, और सेकंड वर्ड जो हम सीखेंगे वो लिखा है मैंने मेक। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, जो गेट इट डन लिखा है इसके सामने मैंने लिखा है व्हेन वी गेट द वर्क डन बाय समवन। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो हम गेट इट डन को यूज करते हैं। वही जब मैंने मेक लिखा है तो मेक के आगे भी लिखा है व्हेन वी गेट द वर्क डन बाय समवन बट, यानी सेम है लेकिन। अब ये बट का क्या मतलब है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, चलिए आज उस पर बात करते हैं। सो अगर दोस्तों मैं बात करूं गेट इट डन की, तो गेट इट डन जैसा कि आप देख सकते हैं गेट इट डन करवाओ या करने की, जब हम बात कर रहे हैं किसी से कोई काम करवाने की तो हम यूज कर रहे हैं गेट इट डन को। अब गेट इट डन की जरूरत क्यों पड़ती है? अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बाल कटवाने की, आपको बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाना पड़ता है। इवन अगर मैं किसी बार्बर की बात करूं तो वो खुद भी अपने बालों को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के तो काट सकता, अपने खुद के बाल नहीं काट सकता। इसी तरीके से कई चीजें ऐसी हैं, अगर कोई टेलर है तो वो अपने कपड़े तो सिल सकता है, लेकिन लाइट का अगर उसे काम करवाना है तो उसे एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ही पड़ेगा। यानी कई सारे काम ऐसे होते हैं जो हम खुद से नहीं करते हैं, हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन जगहों पे हमें जरूरत पड़ती है गेट इट डन की। तो अगर दोस्तों गेट इट डन की बात करूं तो गेट इट डन की पहले तो समझते हैं गेट इट डन को। गेट इट डन की देखिए दोस्तों खासियत ये होती है कि गेट इट डन हमेशा गेट इट डन रहता है। कहने का मतलब क्या है कि गेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा इट, उसके बाद आता है डन। अब डन देखिए, डन मैंने आपको डन लिखा है उधर गेट इट डन, और मैंने डू की तीनों फॉर्म भी लिखे हैं डू डिड और डन। यानी आपको एक्शन की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट के बाद गेट इट डन लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है गेट इट डन। यानी ये क्या है, ये है आपका एक्शन। और एक्शन की कौन सी फॉर्म आनी है इसका मतलब आना है कि एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी गेट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा इट, उसके बाद आएगा एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं इट क्या होता है। देखिए इट हमने पढ़ा है, जब डूअर पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था इट किसके लिए आता है। इट आता है आपका किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे गेट के बाद हमेशा कोई भी नॉन लिविंग थिंग आएगी, उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा मैं अपने खुद से बाल नहीं काट सकता, मैं कटवाऊंगा, तो मैं क्या कहता हूं, मैं अपने बाल कटवाऊंगा। अब मैंने किसकी बात की है, फ्यूचर की बात की है। तो फ्यूचर की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है टाइम वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वर्ड हमारा हो जाता है विल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पास्ट की तो हमारा टाइम वर्ड क्या हो जाता है डिड। और अगर मैं बात करूं रूटीन की तो रूटीन में टाइम वर्ड क्या हो जाता है हमारा, रूटीन में हो जाता है डू डस। उसी तरीके से काम के जारी होने में इज एम आर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बाल कटवाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, कटवाऊंगा ना, मैं खुद से तो नहीं काटूंगा, तो मैंने क्या कहा आई विल, क्योंकि ये तो आपकी क्वेश्चन की डिमांड, आंसर की डिमांड होती है, डूअर फिर टाइम वर्ड। अब इसके बाद गेट इट डन पूरा देखिए यूज होगा एक्शन की तरह। कैसे, आई विल गेट, अब इट की जगह पे क्या आना है बाल, यानी आई विल गेट माई हेयर, क्या करूंगा मैं कट। अब कट कह सकते हैं आप, या कट की जगह पे हम बोलते हैं ट्रिम। अब ट्रिम की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। देखिए कट की कोई फॉर्म नहीं होती है, कट की कोई फॉर्म नहीं होती, तो कट 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 हो गया, यानी थर्ड फॉर्म कट ही हुआ। तो आपने क्या कहा, आई विल गेट माई हेयर कट कह सकते हो आप, या आप कहते हो आई विल गेट माई हेयर ट्रिम्ड। बट दोस्तों एक बात जान लीजिए कि कट से ज्यादा बेटर होता है ट्रिम्ड। क्यों होता है उसे भी समझिए। रीजन है कि हम बालों को सिर्फ कटवाते नहीं है, आप
कभी भी आप देखिए, आप किसी बार्बर के पास जाइए तो आप उससे ये नहीं कहते हैं कि मेरे बाल काट दे, वो अपने हिसाब से आपके कहीं से छोटे कहीं से बड़े कर देगा। आप क्या कहते हैं, भाई साइड के बाल छोटे कर दे, ऊपर के बाल लंबे रहने देना, पीछे से बाल वी शेप में काटना। यानी आप क्या करवा रहे हो, बालों की छटाई करवा रहे हो। तो आप क्या कहते हो, आई विल गेट माई हेयर ट्रिम्ड। तो कैसे यूज किया दोस्तों, आई विल आ गया क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा हूं। उसके बाद गेट इट डन की जगह पे क्या आया, गेट आया। उसके बाद माई हेयर आ गया इट की जगह पे, और डन की जगह पे एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी ट्रिम्ड हो गया। इसी तरीके से दूसरा मैंने कहा मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा, आई विल गेट, क्योंकि करवाऊंगा है, आई विल गेट माई होम क्या पेंटेड। तो आपने क्या कहा, आई विल गेट माई होम पेंटेड। अगर इसको किसी और टाइम में समझे, मैंने आपसे बोला मैं अपना फोन सही करवा रहा हूं, तो मैंने क्या कहा, आई एम। अब मैं किस में कह रहा हूं, कौन से समय में कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं करवा रहा हूं, तो आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम। अब गेट का क्या बन जाएगा, गेटिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आती है इज एम आर के बाद। आई एम गेटिंग माई फोन, और ये क्या करवा रहा हूं मैं, रिपेयर्ड। तो कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म, आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड। तो ये देखिए क्या किया हमने टाइम वर्ड रखा और टाइम वर्ड के बाद गेट में वो चेंजेस किए जो टाइम वर्ड की डिमांड है। आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर। अगर मैं यही कहूं कि मैंने अपना फोन सही करवा लिया, तो मैं क्या कहूंगा, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। इसको आप हैव एस में भी बना सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते थे कि आई हैव गॉट। अब देखिए अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आई गॉट लगाया मैंने, आई गॉट माई फोन, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है एक्शन की, क्योंकि टाइम वर्ड तो आता नहीं है इसमें पास्ट में। तो मैंने क्या करा, गेट का सीधे गॉट बना दिया, आई गॉट माई फोन। और डन की जगह पे तो डन रहता ही है, मैंने आपसे क्या कहा, गेट इट डन, हमेशा गेट इट डन रहता है। तो आपने क्या कहा, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, या आई हैव गॉट, क्योंकि आई हैव गॉट माई फोन रिपेयर्ड। अगर मैं आपसे कहूं मैं शायद अपना फोन सही करवाऊं, तो कैसे कहूंगा, आई मे, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी, आई मे गेट माई फोन रिपेयर। इसी तरीके से दोस्तों आप बाकी के टाइम वर्ड के साथ भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने आपको विल के साथ बताया, इज एम आर के साथ बताया, और पास्ट में बता दिया, हैव एस में बताया। इसके अलावा मे माइट मस्ट में से एक एग्जाम्पल ले लिया। आप बाकी के एग्जाम्पल जो मैंने बाकी के टाइम वर्ड आपको पढ़ाए हैं, आप उन टाइम वर्ड्स में भी इसको इसी तरीके से यूज करके देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं मेक की, मैंने मेक में भी सेम लाइन लिखी, देखिए, व्हेन वी गेट द वर्क डन बाय समवन। लेकिन अब लेकिन से क्या मतलब है, एक तो हमने किसी से काम करवाया, वो करवाया गेट इट डन से। यहां पे भी हम किसी से काम करवा तो रहे हैं, लेकिन यहां पे जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है कि यहां पे हम पैसा नहीं पे कर रहे हैं उस चीज का, हम फोर्सफुली करवा सकते हैं उससे, या आप ये कह सकते हैं इमोशनली करवा सकते हैं, बट हम वहां पे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने भाई से अपना होमवर्क करवाना है। अब जाहिर सी बात है, आपका भाई आपसे पैसे तो नहीं लेगा करने के, आप उसे मनाने की कोशिश करेंगे, पटाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करते हैं, आई विल मेक माई ब्रदर डू माई होमवर्क। क्यों, क्योंकि आप उससे काम तो करवा रहे हैं लेकिन कुछ पे नहीं कर रहे हैं। आप फोर्सफुली करवा सकते हैं, धमका के करवा सकते हैं, इमोशनली करवा सकते हैं, बट कुछ पे नहीं करने वाले। या मैंने आपसे बोला मैं अपने सर से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपने क्या कहा, आई विल मेक माई सर डू दिस। तो आप मेक क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आप यहां पे बिना पे किए कुछ भी आप सामने वाले से कोई काम करवा रहे हो। तो ये दो चीजें आती हैं दोस्तों। और अगर आपको इसको और डिफरेंट वे में समझना है, तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पे आप बात करते हैं किसी से कोई काम करवाने की, मगर नॉन लिविंग थिंग पे नहीं। यानी जब मैंने बात की थी मैं अपने भाई से होमवर्क करवाऊंगा, कहने को तो मैंने होमवर्क की बात की थी, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मेरा जोर किस पे था, मैं किस पे जोर दे रहा था, मैं जोर दे रहा था भाई से करवाने पे। तो यानी अब मैं गेट इट डन यूज नहीं कर सकता, अब मैं यूज कर रहा हूं मेक। क्योंकि देखिए गेट इट डन में क्या था, जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो आप किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप किसी भी दुकान से करवा सकते हैं। जैसे मैंने बाल कटवाने थे, मैं किसी भी दुकान से कटवा सकता हूं, बट अगर मुझे भाई से कटवाना है, यानी मुझे भाई की मिन्नत करनी पड़ेगी, भाई को
भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो काटेगा, यानी मैं कुछ पे नहीं कर रहा हूँ। तो आप दो तरीकों से समझ सकते हैं, या तो आप ये कह लीजिए कि जहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना होता, आप सामने वाले को इमोशनली या किसी बहाने से करवा रहे हैं, तो वो मेक है। या आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है, जैसे मैं लेटर लिखवाऊंगा अपने, अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ मैं लेटर लिखवाऊंगा, मैं दुकान से लिखवाऊंगा, तो दुकान से जब आप लिखवाएंगे तो गेट इट डन करेंगे, आई विल गेट द लेटर रिटर्न। लेकिन जब आप कहेंगे मैं अपने भाई से लिखवा लूंगा, उसकी राइटिंग अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे, आई विल मेक माई ब्रदर राइट दिस लेटर। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि गेट इट डन कहाँ पे आया, आपको आई थिंक ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे आप कुछ पे करने जा रहे हैं वहाँ पे आप गेट इट डन को यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप बात करते हैं बिना पे किए आप सामने वाले से कोई काम करवाने की, तो आप क्या कहते हैं, आप यूज़ करते हैं मेक को। आई विल मेक माई ब्रदर डू द होमवर्क, आई विल मेक माई ब्रदर डू द होमवर्क। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको आपके घर पे ही कोई इलेक्ट्रिशियन है, आपके घर पे ही कोई इलेक्ट्रिशियन है, आपको पता है उससे पंखा सही करवाना है, मान लीजिए आपके चाचा हैं या आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपको उनसे पंखा सही करवाना है, तो अपना मोबाइल सही करवाना है या पंखा सही करवाना है, तो आपको उनसे क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपको बाहर करना है तो आप किसी भी दुकान से करवा सकते हैं, आई विल गेट माई फोन रिपेयर्ड कह सकते हैं। लेकिन जब आप अपने अंकल से करवा रहे हैं या भैया से करवा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, उनसे मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई कर देना, सही कर दे, टाइम मुझे चाहिए, फ़ोन की ज़रूरत है। तो आप क्या कहते हैं, आई विल मेक माई ब्रदर रिपेयर माई फोन। तो आपने ये कैसे बोला दोस्तों, आई विल मेक माई ब्रदर रिपेयर माई फोन। यहाँ पे देखिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन गेट इट डन में थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि गेट इट डन रहता है हमेशा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे यूज़ करेंगे गेट इट डन, जहाँ पे आप बात करेंगे किसी से कोई काम करवाने की, बट वहाँ पे आपको कुछ पे करना पड़ता है। बट मेक में आपको पे नहीं करना पड़ता है, आप किसी अपने से करवाते हैं। या आप ये कह लीजिए जहाँ पे आप किसी नॉन लिविंग थिंग पे फोकस ना करके आप फोकस करते हैं किसी इंसान पे, कि मैं उस इंसान पे या उस इंसान से ये काम करवाऊंगा। कई बार हम कहते हैं ना कि ये काम तो मैं अपने भाई से करवा लूंगा, तो काम तो हो रहा है, लेकिन आप जोर दे रहे हैं किस बात पे, कि मैं ये काम अपने भाई से करवाऊंगा। तो इट मीन्स जहाँ पे आप बात करते हैं किसी इंसान पे जोर डालने की, मेन मतलब आपका काम से नहीं है, आपका मेन मतलब है कि किसी से करवाने की, और किससे, वो उस इंसान से, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं मेक। तो दोस्तों ये था गेट इट डन और मेक का लेक्चर। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे वो पूछ सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। Hope you will like this video, and if you like the video then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you guys can get the notification of my videos and you guys can get more videos. So by this I would like to say thanks for watching the video.